अपने प्रस्तावित दौरे के दौरान गोंडा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने वन टंकिया पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया, जिसके बाद वे संबोधन में सबसे पहले वहां लोगों का आभार जताते हुए शुभकामनाएं दी और कहा कि आज का दिन गोंडा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जो अरगा झील को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाने के लिए ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम योगी ने कहा है कि उन्होंने यहाँ पर वनस्पतियों की विविधता को देखा और यहाँ स्थानीय पक्षी नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर का सफर तय करने आए प्रवासी पक्षी भी आते हैं। इसी के साथ अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा है कि टिकरी जंगल को यहाँ पर ओपन सफारी के रूप में विकसित होने पर पूरे मंडल और अवध क्षेत्र में टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, जिसकी कनेक्टिविटी से जोड़ने की पूरी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है। उत्तर प्रदेश के गोंडा के वजीरगंज स्थित अरगा पक्षी विहार में विश्व वेटलैंड्स दिवस 2025 के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में आए सीएम योगी आदित्यनाथ ने वहां लगाए गए अरगा ब्रांड के स्टॉलों का निरीक्षण किया तथा सहायता समूह की महिलाओं से उनके उत्पादों के बारे में जानकारी ली। इसके बाद मंचासीन होते हुए उन्होंने पेंटिंग, नुक्कड़ नाटक और लेखन की प्रतियोगिता के प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाली स्कूली छात्राओं को सम्मानित किया और इसके बाद उन्होंने अपना संबोधन दिया। सीएम योगी ने कहा है कि आज से कुछ साल पहले जनपद गोंडा सबसे गंदे शहरों में आता था और सबसे सुंदर और स्वच्छ शहरों में नाम है। आज के समय में कहीं ना कहीं बदलाव की उत्तर तरफ जो है उत्तर प्रदेश अग्रसर है और इसके साथ ही इसके बाद केंद्रीय वन, पर्यावरण और विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम और गोंडा के विकास में योगदान के लिए उनको धन्यवाद किया। इसके बाद राज्य मंत्री ने कहा कि बिजली जाम की समस्या से मुख्यमंत्री के सहयोग से गोंडा वासियों को मुक्ति मिली है। भाइयों, आज का दिन जनपद गोंडा के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जब यहाँ की एक प्राकृतिक झील को एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त कराने के उद्देश्य से वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के अवसर पर यह कार्यक्रम यहाँ आयोजित है। अरगा और पार्वती नाम की दो प्राकृतिक झील, यह वास्तव में प्रकृति की मूल स्वरूप की ओर हम सब का ध्यान आकर्षित करती है और इतना बड़ा इसका एरिया है। मुझे पहली बार यहाँ पे आने का अवसर प्राप्त हुआ है, क्योंकि मैं अक्सर इधर से होकर के गुजरता तो था, लेकिन मुझे लगता है कि भारत की उस विरासत की प्रतीक है जो यहाँ पे घाघरा और सरयू नदी के कारण सैकड़ों वर्ष पहले जो एक प्राकृतिक झील बनी, उस झील का स्वरूप आज भी उस रूप में यहाँ पर मौजूद है। वह हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री के रूप में यहाँ के लोकप्रिय सांसद को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित करके उसको मान्यता प्रदान करने का काम किया है। जितनी भी ये प्राकृतिक झील होती है, यानी वेटलैंड्स होती हैं, यह हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण केंद्र होता है। यह भूजल संरक्षण के लिए, सिंचाई और पेयजल की उपलब्धता, बाढ़ और सूखे पर नियंत्रण, कार्बन भंडारण और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर वनस्पतियों, वन्य प्राणियों और प्रवासी